गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक टॉपिक, घन को काटते जब हैं रंगने के बाद तो उसमें ऐसे कितने छोटे घन मिलेंगे जो बिना रंग के होंगे, बिना रंगे घनों की संख्या। इसका क्वेश्चन आपको ज़्यादातर नज़र आएगा एसएससी की परीक्षा में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, मल्टीटास्किंग वाले एग्जामिनेशन में। इसके अतिरिक्त रेलवे की परीक्षा में आप चलेंगे तो एएलपी वाले एग्जामिनेशन में मिलेगा, या आपका एनटीपीसी वाले में नज़र आएगा। शिक्षक भर्ती वाले परीक्षा में आपका क्वेश्चन नज़र आएगा, बिहार एसएससी की परीक्षा में दिखाई देगा, दारोगा वाली परीक्षा में, सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में। इन सभी में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा कि आप एक बड़े घन को रंग दीजिए, चाहे सभी के सभी सतह पर रंगिए या कुछ पर रंगिए, कुछ पर बिना रंग का रखिए, और उसे छोटे छोटे बराबर आकार के घनों में बांट दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा बिना रंगा हुआ घन कितना होगा बतलाओ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर दिखाई देता है परीक्षा में। एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन अक्सर दिखाई देता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सीखेंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन का तरीका कैसे जल्दी बनाते हैं वो आप सीखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। एक क्वेश्चन आपका अभी मैंने यहां दिया है, एक घन के 6 सतहों को पीला से रंगते हैं और इसे बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटते हैं। पहला चीज है एक घन। एक घन की अगर हम बात करें तो ये आपका एक घन है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर होता है। आप किसी भी घन की बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज बराबर होगा। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होगा। इसके 6 सतह को आप पीला से रंग देते हैं। अब सोचिए, पहले तो मैंने घन बनाया, अब इसमें जो 6 सतह है हम उसको पीला से रंग देते। ये यूज करते हैं ऐसे, और इसे आप पीला से रंग दे रहे हैं। ये इसके 6 सतह जो हैं उनको हमने इस तरह से पीला से रंग दिया। ये एक सतह, ये 2 सतह, ये रहा तीसरा सतह, वैसे ही इधर 4, उधर 5, उधर 6, ऐसे रंग दिया। इसके बाद का देखिए फिर अब क्या करना है इसमें। फिर कहा गया इसे बराबर आकार के 27 छोटे घनों में बांटते हैं। तो जब आप इस तरह से घन ले रहे थे और इसे पीला से आपने रंग भी दिया था और फिर आपसे पूछ रहे थे कि 27 बराबर आकार के आप घन में बांटिएगा भी, तो ये हमने इसको कलर कर दिया और 27 बराबर आकार के घन में आप बांटेंगे। ये जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है, यानी 3 गुना 3 गुना 3, ये 27 है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तो तीनों में बराबर ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट करेंगे, एक ही बर्ताव करेंगे तो बराबर आकार का घन बढ़ता है। तो हम इसको लंबाई में 3 भाग में बांट रहे हैं। यहां से ऐसे लिए और ऐसे एक, ये 2, 3 भाग में बांट दिया। चौड़ाई भी ऐसे लेकर चले और इसे भी 3 भाग में बांट दिया। तो 3 गुना 3 9 घन ऊपर में है, 9 घन बीच में आएगा और ये 9 घन नीचे का परत हुआ, ये 27 घन हुआ। इसमें बाहर का जितना भी घन होगा उस पर रंग मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर का घन होगा, जिसको आप इंग्लिश में कोर कहते हैं, CORE कोर, या हिंदी में केंद्र कहते हैं, अंदर का जो बीच का पार्ट होगा वो बिना रंग का होगा और आपको उसकी संख्या निकालनी है कि वो बिना रंग का घन कितना होता है बतलाओ। तो आप जब इसे 27 बराबर घन में बांट रहे थे तो ये 3 भाग में आप बांट रहे हैं। ये अगर मैं x मानता हूं, ये x मानता हूं इधर भी, और ये भी x मानता हूं,
तो इस केस में आपका x का मान 3 भाग में बांट रहे हैं तो 3 होगा, और कुल घन x गुना x, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये x क्यूब होगा, जो अभी के पेज में आपका 27 है, यानी 3 गुना 3 है 27। ये बेसिक चीज रहता है आपका। अब इस केस में मुझे बिना रंगा हुआ घन चाहिए। अब सोचिए बिना रंगा हुआ घन कैसे निकलेगा वो समझिए। अगर मैं रंग नाम का चीज हटा दूं तो बिना रंगा हुआ घन मुझे मिल जाएगा। ऐसा करें, ऊपर से एक परत हटाएं और नीचे से भी एक परत हटाएं। अगर ऊपर और नीचे से एक एक लेयर हटा देंगे तो ऊपर का रंग और नीचे का रंग हट जाएगा। तब उस केस में ये वाला जो आपका बचेगा ऊंचाई वो घट जाएगा, और वो x 3 लेयर था उसमें से 2 लेयर हटेगा। x का वैल्यू जो भी रहेगा ऊपर और नीचे दोनों हटेगा तो -2 हो जाएगा। उसी तरह से जब आप दाहिने तरफ का रंग हटाइएगा इधर से ये वाला, और बाएं से भी हटाइएगा, तो ये जो चौड़ाई वाला x था ये घट करके अब x -2 हो जाएगा। अभी भी आपके पास सामने और पीछे रंग रह जाएगा। तो आप क्या करें, सामने से भी एक परत हटा दें और पीछे से भी एक परत हटा दें। तो सामने और पीछे से भी अगर एक एक परत आप हटा दीजिएगा तो फिर आपका x जो था वो x -2, ये वाला जो आपका x था यहाँ पर से वह x -2 आपका रहेगा, ये x -2 हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होता है कि जिधर जिधर रंग रहेगा उधर आपको हटाना है। अगर मान लो ऊपर में रंग नहीं है और नीचे है तो उस केस में x -1 होगा। यानी ऊपर नीचे विपरीत सतह में जितने पर रंग होगा उतना माइनस में जाएगा। एक ही पर रंग है तो -1 जाएगा, दोनों पर रंग है तो -2 जाएगा, ऊपर नीचे रंग है नहीं तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, x -0। और इस तरीके से आप बिना रंगा हुआ घन निकाल सकते थे। जैसे अभी के उदाहरण में x का वैल्यू 3 है तो सोचिए 3 में से 2 गया, फिर 3 में से 2 गया, और फिर 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 जाएगा 1 गुना 1 गुना 1, आंसर हो जाता 1। एक घन है जो बीच में मिलेगा। सोच के देखें, जब आपने इसको इस तरह से बांटा तो ऊपर का 9 लेयर जो होगा, 9 घन जो होगा उसमें तो पीला होगा, नीचे का भी 9 जो होगा उसमें पीला होगा, वो उस पर तो रंग मिलेगा। बीच वाले में किनारे किनारे पर रंग मिलेगा, सेंट्रल में जो होगा वह बिना रंग का होगा। उसको ऐसे सोचिए, ये वाला घन जो टॉप लेयर है उसके करस्पॉन्डिंग जो मिडिल लेयर होगा बीच वाला वह बिना रंग का होगा, वही आपका कहला जाएगा बिना रंग का घन। इसको और भी समझें, हमने अभी इसको बनाया टॉप लेयर में 9 घन, ये फिर मिडिल लेयर में 9 घन, फिर आइएगा तो बॉटम लेयर में भी 9 घन, तो 9 ऊपर 9 बीच में 9 नीचे। ऊपर का जो रहेगा 9 उस पर तो पीला का पीला मिलेगा, लेकिन बीच में ध्यान रखिएगा, बीच में ये वाला जो घन होगा जो अभी हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, ये किनारे किनारे तो पीला से रंगा होगा, बीच में खाली रह जाएगा, ये नीचे से रंगा होगा, इसलिए ये वाला एक घन जो होगा वह आपका बिना रंग का हो जाएगा, ये बीच का। इसलिए टॉप लेयर का ये जो रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मिडिल लेयर में आएगा वो आपका बिना रंग का घन कहलाता है। तो ये तो आपका बेसिक तरीका होता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बेसिक मेथड से काम कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास तरीका बेसिक जान गए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसे हम लोग यूज करते हैं जल्दी के लिए, और ये फिगर ऐसे नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, चूंकि एक बंद घन है इसको खोल दीजिए, यानी 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल बनाइए। ऊपर ऐसे छत खुल जाएगा, ऊपर का ढक्कन, ऊपर ढक्कन खोल दीजिए, नीचे का बेस खुल गया, और ये चारों दीवार को ऐसे करके खोल दीजिए। यानी ये फिगर से क्या होगा कि आपका 5 सतह रंगा हो, 3 सतह रंगा हो, 2 सतह रंगा हो, हर एक चीज हम बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए अब कैसे आप बनाएंगे। एक घन के 6 सतहों को पीला से रंगते हैं। आप क्या करें, 6 सतह ऐसे पहले बना लें। ये 6 सतह हो गया, 1 2 3 4, मोड़ेंगे तो घन तैयार होगा। ऊपर एक छत लगेगा और ये नीचे फर्श होगा। ये 6 सतह तैयार हो गया, और हर एक को आप पीला से रंगते हैं। जैसे रंगने के लिए कहा जाएगा आप वहां पर वो कलर डाल रहे हैं, पीला से रंगते हैं। इसे बराबर आकार के 27 छोटे घनों में बांटते हैं। x³ बराबर 27, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है।
कितने छोटे घनों पर रंग नहीं है। अब आपका काम क्या होगा, विपरीत पेयर को देखेंगे, विपरीत जोड़ा, ये ऊपर और नीचे एक जोड़ा, इन दोनों पर रंग है तो x-2 जितने पर रंग होगा उतना माइनस, अगर एक ही पर रंग होता तो -1, इन दोनों में किसी पर रंग नहीं होता तो -0 होता, x-0। अब इस विपरीत की बात करेंगे, ये दोनों विपरीत हो गया, इन दोनों पर रंग है तो ये हो गया फिर x-2। अब हम लोग इसके बाद फिर इस विपरीत की बात करेंगे, यहां भी दोनों पर रंग है, ये फिर हो गया x-2। यहां पर x का वैल्यू 3 है तो इस केस में आप जब चलेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा, फिर 3 में से 2 जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। तो कुल घन आपके पास कितना रहा, ये रहा आपका आंसर 1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम इस पर 8-10 क्वेश्चन अभी बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, और एग्जामिनेशन में आपका तरीका यही रहेगा। एक घन के सभी 6 सतहों पर नीला रंग है, इस पर भी नीला, इस पर भी नीला, इस पर भी नीला और इस पर भी नीला, ऊपर यहां भी नीला और ये नीचे भी नीला। इसे 64 घनों में बांट रहे हैं। x³ का वैल्यू 64 है तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। कितने छोटे घनों पर रंग नहीं है, तो मुझे बिना रंगा हुआ घन चाहिए। इस विपरीत जोड़ा में दोनों पर रंग है इसलिए x-2 जाएगा, x का वैल्यू 4 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। फिर आप इस विपरीत पर आइएगा, फिर दोनों पर रंग है तो x-2 जाएगा, फिर इस दोनों पर भी रहेगा, फिर x-2 रहेगा, 4 में से 2 घट गया, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो गया। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक घन के 6 सतह पर लाल रंग है, सभी 6 सतह पर। अब सोचिए आप सभी के सभी 6 सतह पर यहाँ लाल रंग डाल दीजिए, सभी 6 सतह पर। आप इस पर भी लाल डाल रहे हैं, यहाँ भी लाल है, यहाँ भी लाल है, सभी 6 सतह पर लाल रंग है। और इसे आप 512 छोटे छोटे घनों में बांटेंगे। x³ बराबर 512, ये 8 का क्यूब होता है इसलिए x का वैल्यू 8 हो गया। अब 8 में 2 जाएगा, ये भी इन दोनों में भी रंग है दोनों पर, तो दोनों सतह माइनस होगा। यहाँ भी दोनों में रंग है, यहाँ भी दोनों सतह माइनस होगा, तो 8 - 2 6 गुना 6 गुना 6, ये 6 का क्यूब आंसर हो जाएगा 216। ये आपका आंसर रहेगा 216, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अब कुछ सतह पर से रंग गायब होगा, तब पर भी हम लोग यही मेथड लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एक घन के 5 सतहों पर हरा रंग है और एक सतह पर रंग नहीं है। आप किसी एक सतह पर रंग नहीं डालते हैं, चलो ऊपर वाले हटा देते हैं और सभी पर हरा रंग डाल देते हैं। इन सभी पर हरा रंग हमने डाल दिया। अब इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसे 125 बराबर घन में बांट रहे हैं, यानी x³ बराबर 125, तो x का वैल्यू 5 का क्यूब होता है, x का वैल्यू 5। यहाँ पर ऊपर और नीचे इनमें से सिर्फ इस पर रंग है, इस पर रंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर x-2 नहीं होगा, x-1 होगा। जिस पर रंग रहेगा जितने पर उतना ही माइनस होगा। यहाँ पर ये दोनों विपरीत जोड़ा में दोनों पर रंग है तो x-2 जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए इस विपरीत में दोनों पर रंग है, ये फिर x-2 होगा, तो x-1 जो रहा, 5 में 1 गया 4, 5 में 2 गया 3, फिर 5 में 2 गया 3, 4 गुना 3 12 और 12 गुना 3 आपका आंसर 36। तो इस केस में आप ऑप्शन नंबर सी 36 आंसर होगा। परीक्षा में आपका तरीका इसी ढंग से रहेगा, आप इस तरह से बिना रंगे घनों की संख्या निकालें। एक घन के 2 पड़ोसी सतहों पर रंग नहीं है, तो चलिए हमने ये बना लिया तुरंत। और 2 पड़ोसी सतह पर रंग नहीं डालेंगे। आप कोई भी 2 पड़ोसी सतह पर रंग नहीं डालिए, कोई भी लीजिए। चलो इसको देते हैं, कहते हैं तुम पर रंग नहीं है, ये 2 पड़ोसी हो गया, ये दोनों भी पड़ोसी हो सकता है, ये दोनों भी पड़ोसी हो सकता है, कोई 2 पड़ोसी पर रंग नहीं है। और शेष सतह पर गुलाबी है, यहाँ गुलाबी, यहाँ गुलाबी, यहाँ गुलाबी और यहाँ भी गुलाबी। इसे बराबर आकार के 216 घनों में बांटते हैं। x³ का वैल्यू 216,
x का वैल्यू 6, ये 6 का क्यूब होता है। अब इस केस में आपको कैलकुलेट करना है बिना रंगा हुआ घन। इस विपरीत में दोनों पर रंग है तो -2 होगा। इस विपरीत में एक ही पर रंग है, इस पर है इस पर नहीं है, तो इस केस में -1 होगा। इस दोनों के विपरीत में एक ही पर रंग है, इस पर है इस पर नहीं है, तो तीसरे वाले में भी -1 होगा। तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, फिर 6 में से 1 गया 5, तो 4 गुना 5 20, 20 गुना 5 100 हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर था। नेक्स्ट में देखिए, एक घन के एक जोड़ा विपरीत सतह पर रंग नहीं है। एक जोड़ा विपरीत सतह पर रंग नहीं है, ठीक है। देखिए मेंशन किया हुआ, ए क्यूब हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस ब्लैंक, उस पर रंग नहीं है। तो आप किसी भी जोड़ा विपरीत पर रंग न डालें। मैं ऊपर नीचे अभी रंग नहीं डालता हूं और शेष सतहों पर मैं पीला रंग डाल देता हूं। अब सोचिए, शेष सतह पर पीला डाल रहे हैं, इस पर भी पीला, इस पर भी पीला, इस पर भी पीला, इस पर भी पीला। इसे 343 खंड में बांट रहे हैं। 343 का अर्थ होता है ये 7 का क्यूब है, तो x का वैल्यू 7 होगा। यहाँ ऊपर नीचे कोई रंग नहीं है, इसलिए कुछ नहीं घटेगा, 7 - 0। यहाँ पर इन दोनों में आपका रंग है, इसलिए 7 - 2। दोनों पर रंग है तो -2। यहाँ भी दोनों पर रंग है, विपरीत वाले में ये भी -2। इस तरह से चलेंगे। 7 में 0 गया 7, 7 में 2 गया 5, और ये फिर आपका 7 में 2 गया ये 5। 7 गुना 5 35, और 35 गुना 5 आपका 175। आंसर 175, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक घन के 3 पड़ोसी सतहों पर रंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 3 पड़ोसी सतह पर रंग नहीं है। अगर एक सतह मैं ये लेता हूं, इसका एक पड़ोसी ये, इधर आप नहीं जाएंगे, ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये पड़ोसी नहीं। तीसरा पड़ोसी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। किसी एक तरफ रंग न डालें और शेष सतहों पर भूरा रंग डाल दें। इस पर भूरा है, इस पर भूरा है, और इस पर भी भूरा रंग है। इसे 343 बराबर आकार के घनों में बांटेंगे। x क्यूब का वैल्यू 343, x का वैल्यू 7 होगा। बिना रंगे घन कितने हैं, कितने छोटे घनों पर रंग नहीं है आपको बतलाना है। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर और नीचे, इसमें से एक पर आपका रंग नहीं है, एक पर है एक पर नहीं है। जिस पर रहेगा वो माइनस होगा। इसमें फिर देखिए, एक पर रंग है एक पर रंग नहीं है, तो जिस पर है वो हटेगा, फिर 7 - 1 होगा। इस विपरीत में एक पर है एक पर नहीं है, फिर यहाँ भी एक पर जिस पर रहता है वो माइनस होता है, तो 7 - 1 यानी 6 गुना 6 गुना 6, ये आपका 6 का क्यूब 216 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक घन के 3 लगातार सतहों पर रंग नहीं है। देखिए, 3 कंटिन्यूअस सरफेसेस, 1, ये 2, ये 3, ये 3 लगातार के रूप में होगा। यहां जाएंगे तो तीनों पड़ोसी बन जाएगा, और शेष पर काला रंग डालते हैं। इस पर काला है, इस पर काला है, इस पर काला है। इसे 729 खनों में बांटते हैं। 729 का अर्थ हो गया ये 9 का क्यूब होता है। x का वैल्यू 9 हो गया। बिना रंगा हुआ घन आपसे पूछ रहे हैं, तो इस केस में ये दोनों पर रंग है, तो 9 - 2 होगा। इस विपरीत में किसी पर भी रंग नहीं है, तो 9 - 0 होगा। और इस विपरीत में एक ही पर रंग है, तो 9 - 1 होगा। तो 9 - 2 आपका हुआ 7, ये 9 और ये 8, तो 7 गुना 9 गुना 8, ये गुना करें। अगर कभी भी 3 लगातार संख्या को गुना करने के लिए मिले, जैसे 7 9 8 लगातार है, तो इसके इसमें न्यूमेरिकली बीच में, संख्यात्मक मान बीच में 8 का होता है। 8 का क्यूब 512 में 8 कम कर दीजिएगा, इसका रिजल्ट होगा 504। यानी यहां पर 504 घन आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी।
एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर नीला रंग है। ये देखिए, अब थोड़ा सा रंगने का तरीका बदल रहा है। एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर नीला रंग है। ये दो पड़ोसी पर मैंने नीला डाल दिया। शेष सतहों पर रंग है ही नहीं, इस पर रंग नहीं डालेंगे। इसे 27 बराबर आकार के घनों में बांटेंगे। x क्यूब का वैल्यू ये 27, तो x का वैल्यू हो गया आपका 3। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बिना रंगा हुआ घन कितना होगा बतलाओ। तो इनमें से किसी पर रंग है ही नहीं, तो यहां पर कुछ हटेगा नहीं। 3 माइनस 0। इस केस में देखिए, एक पर रंग है तो ये 3 माइनस 1। इसमें भी एक पर रंग है आपका, तो ये भी हो गया 3 माइनस 1। तो यहां पर x माइनस 1 और ये x माइनस 0 रहा। इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2। तो ये 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 ये 12। यहां 12 घन था आपका जिस पर रंग नहीं मिलेगा। एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। देखिए, दो पड़ोसी सतह पर हम लाल रंग बनाते हैं। एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। इस पर भी लाल है, इस पर भी लाल है। दो अन्य पड़ोसी सतह पर गुलाबी, एक सतह पर हरा। तो आप दो अन्य पड़ोसी ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। कारण है कि मुझे रंग तो हटा देना है, इसलिए आप कहीं भी कोई दो पड़ोसी लो, चाहिए दोनों लो, चाहिए दोनों लो। और इसके बाद कहा गया एक सतह पर हरा रंग है। अब ये दोनों में से कहीं भी हरा डाल दीजिए। और एक सतह बिना रंग का है, ये रंग नहीं है। इसे 216 बराबर आकार के घनों में बांटेंगे। x का वैल्यू 6 रहेगा। अब आपसे पूछते हैं बिना रंगा हुआ घन कितना है बतला देना। तो यहां देखिए, ये दोनों विपरीत में दोनों पर रंग है तो 2 हटेगा, 6 माइनस 2। इस दोनों विपरीत में दोनों पर रंग है, फिर 2 हटेगा। और इस विपरीत में एक ही पर रंग है, सिर्फ 1 हटेगा। तो 6 माइनस 2 4, ये गुना 4 और ये गुना 5। 4 गुना 4 16 गुना 5, ये आंसर हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी। एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। दो पड़ोसी सतह पर लाल है। एक जोड़ा विपरीत सतह पर पीला है, ऊपर भी पीला, नीचे भी पीला। और शेष दो सतह पर रंग नहीं है। इसे 125 घन में बांटिए। इसका अर्थ हो गया x का वैल्यू 5 होगा। अब बिना रंगा हुआ घन आपसे पूछ रहे हैं, तो इस केस में देखिए, बिना रंगा हुआ घन के लिए ये दोनों हटेगा, 5 में से 2। इसमें से 1 हटेगा, 5 में से 1। इसमें से भी 1 हटेगा, 5 में से 1। 5 में 2 गया 3, 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4। 3 गुना 4 12 और 12 गुना 4 48 होगा। इसमें आंसर आपका था ऑप्शन नंबर सी 48। तो ये आपका बिना रंगा हुआ घन आपसे जब पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आपका एग्जाम का तरीका यही रहेगा। जैसे कहा गया, ये डायग्राम बनाया, रंगने की बात किया, उस तरह से कर दिए। x का वैल्यू मालूम रहेगा और रंगा हुआ सतह जिस पर है वो माइनस होते जाएगा। तीनों डायमेंशन में चलना, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में भी। तो ये एक वैरायटी आपका घन के काटने वाला का था, और रंग करके तब काटने वाला। आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही फिर और चैप्टर्स भी हम लोग लेकर के बढ़ेंगे।